हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल एक लेटर आया था भाई जॉब सुरक्षित को लेकर। तो जैसे ही लेटर आया तो बहुत सारे साथी उस लेटर को पढ़ रहे थे, तो सभी के समझ से बाहर था। और एक पेज तो ऐसा था जैसे डॉक्टर की राइटिंग नहीं होती, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, तो ऐसी राइटिंग थी एक पेज की। तो दोस्तों, तो लेटर सभी को समझ में नहीं आ रहा था। तो भाई मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ भाई, क्या मसला है इस लेटर का। भाई बहुत सारे साथी इस लेटर को देख रहे थे। तो भाई आपकी जॉब सुरक्षित हुई है या नहीं हुई है, बस उस लेटर में ना सिर्फ 77 कर्मचारियों का ही जिक्र था। भाई और कर्मचारी कहाँ गए, और कर्मचारी लेटर क्यों नहीं निकाल रहे और डिपार्टमेंट से, क्या दिक्कत। जब एक डिपार्टमेंट ने लेटर निकाल दिया, भाई लोक आयुक्त वाले ने निकाल दिया, तो और डिपार्टमेंट वाले को क्या दिक्कत है लेटर निकालने में। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा लेटर हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप समझ भी जाओ। और जो एक पेज जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, वो भी मैंने आपके लिए हिंदी में बना दिया, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। देखो पहले ना आपको लास्ट वाला पेज दिखाता हूँ। जैसे वो डॉक्टर हिंदी, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो बस में मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं दवाई के लिए। तो ऐसा था भाई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो वाला देख लो, ये वाला था। ये देखने पर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था बहुत सारे साथियों के। तो मैं आपको पूरा हिंदी में है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, आपको दिखाता हूँ अब। देखो पहला पेज है भाई ये वाला, हरियाणा सरकार। भाई विषय है भाई हरियाणा अध्यादेश संख्या, हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024। ये लेटर जारी करा था भाई 25/9/2024 को, IPRL। ठीक है, तो भाई देखो मैं आपको मेन बात बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो भाई, नंबर 1 धारा 1, अध्यादेश अधिसूचना की तारीख यानी 14/8/2024 से प्रभावी हुआ। भाई नियुक्ति तिथि 25/8/2024 के रूप में परिभाषित की गई है। भाई देखो, उपायुक्त पदाधिकारी, विभागाध्यक्ष या बोर्ड निगम के कार्यकारी प्रमुख या HCS के नियम 2016 के, ये देखो ये वाला 13/9/2024 को अध्यादेश संख्या, भाई ये वाला है। एक लेटर आया था भाई 13 तारीख 9वां महीना 2024 को, तो उस लेटर का हवाला दिया गया दोस्तों। ये वाली लाइन जो 13 सितंबर को लेटर आया था ना, एनेक्चर 1 का, तो ये वाला है वो, ये वाली लाइन है वो। आगे देखो दोस्तों, पात्र संविदा कर्मचारी सरकारी संगठन द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए हो या नियत तिथि को ऐसे सरकारी संगठन की सेवा में हो जो 50,000 रुपये प्रति माह तक परिश्रम प्राप्त कर रहा हो, या संविदा व्यक्ति की तैनाती नीति 2022 के अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा तैनात किया गया हो और नियत तिथि के अनुसार किसी सरकारी संगठन की सेवा में हो। देखो, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो कर्मचारी लगे हुए ना, जो 50,000 से कम लेते हैं ना, वो ही पात्र कर्मचारी है, और जो ऊपर लेते हैं वो पात्र इस स्कीम के बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देखो और देखो भाई, पात्र संविदा कर्मचारी संगठन में काम करना जारी। और परिश्रम पात्र संविदा कर्मचारी को सरकारी संगठन में प्रदान की गई सेवा के वर्ष के आधार पर प्रथम अनुसूची में निर्देशित अतिरिक्त परिश्रमी के साथ संबंधित पत्र के वेतन सत्र पर प्रवेश वेतन के बराबर एक समाकेतित मासिक परिश्रमी प्राप्त होगा। तो अगला पेज आपको दिखाने वाला हूँ मैं दोस्तों। देखो ये वाला, देखो भाई, देखो जिनको 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से अधिक हो चुके हैं, उनको मिलेगा भाई वेतन में प्रवेश वेतन का 15%। और जिनको 8 साल हो चुके हैं उनको मिलेगा 10% अधिक। और जिनको 5 साल हो चुके हैं उनको 5% मिलेगा। देखो इसमें भाई चिरायु कार्ड का जो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। और भाई आपकी जो मृत्यु हो जाती है उसमें कुछ लाभ आपको मिलने वाले हैं।
और इसमें और आगे कुछ भी नहीं। और अगला पेज दिखाता हूँ आपको। देखो ये पेज ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लो। इसमें बस भाई जो 77 कर्मचारियों का इसमें जिक्र किया गया दोस्तों, देख लो। समिति ने स्थापना शाखा के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फ्लैग ए की जांच की है भाई। उपयुक्त अधिसूचना के मद्देनज़र 77 मामलों को सही पाया गया भाई, और उन्हें अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 77 विभाग 2 के 6 कर्मचारी और हरियाणा कौशल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 62 कर्मचारी और IPRO के 9 अन्य कर्मचारी। तो भाई देखो 6 तो ये और 62 ये और 9 ये हो गए 77, ठीक है ना। ये 77 हो गए जो विभाग द्वारा सीधे नियुक्त किए गए हैं के लिए सिफारिश की गई है भाई। इस अध्यादेश के प्रावधान के अंतर्गत आते हैं तथा धारा 5 में संदर्भित प्रथम अनुसूची में दिए गए लाभों के लिए पात्र है। फ्लैग ए में दिया गया भाई उपरोक्त वर्णित स्थिति को देखते हुए प्रस्ताव किए गए अध्यादेश के तहत उपलब्ध लाभ इस विभाग के उपरोक्त 77 पात्र संविदा कर्मचारी 15/8/2024 अर्थात नियुक्ति तिथि से सेवा प्रदान की जाए। जो भाई 15/8 से इसकी सेवा प्रदान की जाए। अभी से नहीं, अगर ये लेटर आएगा तो अभी से की जाएगी नहीं। जो 15/8/2024 जो 15 अगस्त गई थी ना, जब वहाँ से इसकी नियुक्ति तिथि प्रदान की जाएगी। शेष कर्मचारी के मामले में संबंधित पात्रता के लिए कुछ स्पष्टीकरण या विचार विमर्श की आवश्यकता है। तो भाई इस कृपया मामले विचार अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। तो भाई इसमें साइन वगैरह भी है, देख लो। ठीक है, तो देखो भाई आगे एक पेज और है। देखो दोस्तों ये वाला पेज था लास्ट का। ये जैसे डॉक्टर लिखते हैं वैसे ही पेज था ये। जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, तो स्टोर वाले ही जो दवाई वगैरह देते हैं वे ही समझ पाते हैं। तो अब आपको ये वाला पेज भी समझ में आ जाएगा। देखो सेवानिवृत्ति अध्यादेश 2024 अगस्त 2024 को लागू होगा, जिसके अंतर्गत अध्यादेश के अंतर्गत पात्रता और लाभ के नियत की तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई है। IPRL निर्देशालय से संविदा कर्मचारी 15 अगस्त 2014 से अध्यादेश के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएंगे। IPRL डायरेक्टर में ऐसे 77 पात्र संविदा कर्मचारी की पहचान की गई है। अध्यादेश के अनुसार पात्र संविदा कर्मचारी के परिश्रमी को अध्यादेश की पहली अनुसूची के साथ साथ निर्धारित करने का प्रस्ताव ताकि सितंबर के लिए वेतन परिश्रम अक्टूबर 2024 को दे हो तदनुसार वितरित किए जा चुके हैं। चूँकि लाभ सीधे W के प्रधानों से आते हैं, इसलिए इसे इस CI को संबंधित करने के लिए आवश्यकता नहीं होगी। अनुमोदन हेतु 77 पात्र संविदा संबंध में वेतन निर्धारित परिश्रमी के तदनुसार लागू किए जा सके। तो भाई देखो ये लोकायुक्त विभाग ने जारी कर दिया अपने कर्मचारी 77 कर्मचारी के लिए। अब बात आती है भाई जो 70 कर्मचारी हैं उनको लेटर कब जारी करते हैं भाई, कब उनके लेटर हाथ लगते हैं। 58 साल तक की आपको जॉब सिक्योरिटी मिल गई भाई। बाकी रह गए कर्मचारी, तो वे कब अपने अपने लेटर जारी करते हैं, अपने अपने विभाग की तरफ से लेटर जारी करते हैं ताकि उनको भी जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। भाई देखो ये लेटर लिखने से जॉब सिक्योरिटी कितने दिन में मिलती है, कितने दिन में नहीं मिलती, ये किसी को नहीं पता। अगर विभाग ने लेटर जारी करा था भाई, अगर 1-2 दिन में कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र दे दे भाई आपकी, अगर जब तक जॉब सिक्योरिटी का पत्र आपके हाथ में नहीं आएगा तो ये मत मानना भाई आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गई। जब आपके हाथ में जॉब सिक्योरिटी का पत्र हाथ में आ जाएगा तभी मानना कि आपकी जो 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी आपको मिल गई भाई। अब और विभाग को भी अपने अपने लेटर निकालने चाहिए कर्मचारी के लिए ताकि उनको भी खुशी मिल चुके, और साथ के साथ भाई कर्मचारी को लेटर भी हाथ में देना चाहिए भाई आपकी जॉब सुरक्षित हो गई, तभी उनको शांति मिलती है दोस्तों।
तो भाई अब 77 कर्मचारी की बात है भाई, जल्दी से जल्दी विभाग इनको भाई जॉब सिक्योरिटी के पत्र दे दे, ताकि इन 77 कर्मचारियों को शांति मिल जाए। तो भाई अगर कोई भी डिपार्टमेंट लेटर निकालता है तो साथ के साथ कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र क्यों नहीं देते? तो देना चाहिए ना, साथ के साथ दे दो भाई। आप लेटर निकाल दो और साथ ही साथ उनको भाई जॉब सिक्योरिटी का पत्र दे दो, ताकि वे भी खुश हो जाए। तो भाई आगे जैसे ही जॉब सिक्योरिटी के और भी पत्र आएंगे तो हम आपको साथ के साथ बता दो दोस्तों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।